बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पैदाइशी तौर पे दिल का आर्जा बच्चे में किस तरह से प्रेजेंट करता है, या वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से बच्चा पैदाइशी तौर पर दिल के मसले का शिकार होता है। एक ऐसा न्यूबॉर्न बेबी जिसके सांस की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज रहती है, जिस बच्चे का सांस दूध पीते पीते उखड़ जाता है, बच्चे के होंठ, उसका नाक की टिप, उसके हाथ और पाँव नीले महसूस हो रहे हैं, या वो बच्चे की बॉडी के ऊपर स्वेलिंग है, उसके पाँव सूजे हुए हैं, उसके पेट का साइज बड़ा हुआ है, या ऐसा बच्चा जो किसी वजह से दूध नहीं पी पा रहा, तो ये वो सारे साइंस हैं जो आपको ये शो कर सकते हैं कि आपका बच्चा दिल के आर्जे में मुब्तला है या उसको पैदाइशी तौर पे दिल का कोई नुक्स है। दिल के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ 4 खाने बनाए हुए हैं, वहाँ पे उसके 4 वॉल्व भी हैं, उसके अंदर कुछ बड़ी आर्टरीज भी हैं, और ये डिफेक्ट जो बच्चे को पैदाइशी तौर पे है वो उसके खानों की फॉर्मेशन के अंदर हो सकता है कि बच्चे के दिल के खाने नॉर्मल से छोटे बने हुए हैं। बच्चे के दिल के जो वॉल हैं वो या तो सिकुड़े हुए हैं या वो बिल्कुल बने ही नहीं हुए। बच्चे के जो दीवारें हैं दिल की, जो एक दूसरे को सेपरेट कर रही होती हैं या जिनको हम सेप्टा बोलते हैं, उनके अंदर कोई डिफेक्ट रह गया है, उसके अंदर कोई सुराख रह गया है, या वो जो बच्चे के दिल के अंदर जो बड़ी आर्टरीज हैं उनकी फॉर्मेशन के अंदर, उनकी तरतीब के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है। तो ये सारी चीजें बच्चे को पैदाइशी तौर पे उसके दिल के आर्जे में मुब्तला कर सकती हैं। उसके खानों में, उसके दिल के वॉल के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी, उसके सेप्टल के अंदर कोई डिफेक्ट, उसकी आर्टरीज की जो है वो रीअरेंजमेंट का कोई मसला, इन सब की वजह से जो है वो बच्चे दिल के आर्जे का शिकार होते हैं। और एक पैदाइशी तौर पे ऐसा बच्चा जो होता है जिसमें दिल के मसाइल आते हैं, वो उन बच्चों के अंदर ज्यादा आते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम्स के पेशेंट हो सकते हैं, यानी जो बच्चा आपका नॉर्मल नहीं है, सिंड्रोमिक बच्चा है, उन बच्चों में सबसे ज्यादा दिल के मराज देखे गए हैं। सेकंड चीज, जो मदर्स शुगर का शिकार होती हैं, अमल से पहले जो शुगर है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है, ऐसी मदर्स के बच्चों के अंदर दिल के अमराज ज्यादा आते हैं। वो मदर्स जो पैदाइश के दौरान या हमल के दौरान इन्फेक्शन का शिकार होती हैं, जिसमें हमारे पास रूबेला एक बहुत बड़ा कंजेनिटली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो कि बच्चे को दिल के आर्जे में मुब्तला करता है। इसके अलावा जो मदर्स फ्लू का या इन्फ्लुएंजा का शिकार होती हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ के अंदर, उन मदर्स के बच्चों के अंदर जो है वो दिल के अमराज ज्यादा आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे पास जेनेटिक सिंड्रोम्स होती हैं, या कुछ ऐसे ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिनके बच्चे जो हैं वो दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं। अगर बच्चे के सांस की रफ्तार तेज है, बच्चा दूध नहीं ठीक से पी पा रहा, बच्चा बहुत ज्यादा सिक लग रहा है, उसके जिस्म के किसी हिस्से में सोजिश या स्वेलिंग आ रही है, या बच्चे के हाथ पांव और उसके होंठ नीले महसूस होते हैं, तो ये बच्चा दिल के मसले का शिकार हो सकता है। ऐसे बच्चे को फौरी तौर पे असेस करवाना, पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आजकल हमारे पास मौजूद है। आप किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक करवा के बच्चे की असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट उससे करवाई जा सकती है कि बच्चे में हार्ट इशू है या नहीं है। उसके बाद उस बच्चे को काफी अरसे तक के लिए उसके चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो एक पीड कार्डियोलॉजिस्ट के फॉलोअप पे होना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ कार्डियक डिफेक्ट या जितने भी बच्चे के पैदाइशी मसले हैं उनका इलाज मौजूद है, जिसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी है, जिसमें उसके परमानेंट ट्रीटमेंट भी है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम जस्ट, जैसे VSDs वगैरह हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, उनमें जस्ट बच्चे को फॉलोअप पे रख के ऑब्जर्व किया जा सकता है, और ऐसे बच्चे जो है वो मुकम्मल तौर पर दिल के मसले से निजात पा सकते हैं।